अगर आप शाकाहारी नहीं हैं तो आप ध्यानी भी नहीं बन सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा प्रकाश है और मैं आपका बहुत स्वागत करूंगी आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने मन में चल रहे किसी भी सवालों के जवाब जान सकते हैं, भले वो अध्यात्म से जुड़े हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो या फिर ध्यान के रास्ते से उन्नति के मार्ग पे कैसे चलते हैं। ये ऐसे सवाल, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको यहाँ मिलेंगे। इसी श्रृंखला में आज आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पिरिचुअल मास्टर स्नेह गुप्ता मैम। आइए मैम का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव बने हुए हैं। यदि आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप ज्यादा सोचिए मत, हमें कॉल करिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। जी। तो मैम, ऐसे कई दर्शक हैं जो हमें लाइव कॉल नहीं कर पाते, तो वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सवाल भेजते हैं और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम उन सभी सवालों के जवाब दे सके। आइए जान लेते हैं हमारा पहला सवाल। मैम, हमारा पहला सवाल है कि क्या ध्यान से जो भी पुराने दर्द हैं बॉडी के वो बढ़ जाते हैं? इसके बारे में बताइए। ध्यान से पुराने बॉडी के दर्द बढ़ भी जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। बढ़ इसलिए जाते हैं क्योंकि क्या होता है, जब हमारी हीलिंग होती है तो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जाती है। जब हम मेडिटेट करते हैं, कॉस्मिक ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर जाता है, तो जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस होती हैं सबसे पहले वही खुलती है। और जहाँ भी आपके अंदर कहीं पीड़ा होती है और वो दब जाती है, हम मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथिक ले या कोई भी ले, तो वो जड़ से तो निवारण नहीं करती हमारी किसी भी बीमारी का, ऊपरी सतह पे वो हमें ठीक कर देती है। लेकिन जब ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाह करती है तो वो सारी ब्लॉकेजेस को खोलती है और वहां पर हमें पीड़ा का आभास होता है। तो ये हमें थोड़ा अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। जब हम मेडिटेट करें तो उसको हम कहते हैं ना, जब दर्द बढ़ रहा है तो आप रेस्टलेस भी हो जाते हैं और अपना मेडिटेशन छोड़ देते हैं। तो हमें दर्द में भी अपने मेडिटेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, अपनी आंखों को नहीं खोलना चाहिए। आप हाथ पैर थोड़ा मूव कर सकते हैं, किसी भी तरह से आंखें ना खोलें और कोशिश करें कि हाथ पैर भी ना हिलाएं, क्योंकि जिस पार्ट में हीलिंग हो रही है वहाँ पेन हो रहा है आपको, तो उसको थोड़ा बियर करने की ट्राई करें। तो धीरे धीरे वो पेन आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है, वहाँ की ब्लॉकेजेस खुल जाती हैं और वो जड़ से दूर हो जाता है। जी। तो स्टार्टिंग में वो ब्लॉकेजेस की वजह से दर्द होता है, धीरे धीरे करके ब्लॉकेजेस खुलेंगी तो वो सही हो जाएगा। हाँ जी। जी मैम, ऐसे भी बहुत से सवाल आते हैं कि आप जब ध्यान करने जाते हो स्टार्टिंग में तो आपकी बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं, वो क्यों होता है? इसके बारे में बताइए। क्या होता है, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। नेगेटिव थॉट्स हमें बहुत ज्यादा क्यों आते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं। आप जैसे दिवाली की सफाई करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे दिवाली की सफाई करते हैं तो क्या होता है, दिवाली की सफाई में आप एक साथ सारी चीजों को सफाई करने लग जाते हैं। एक अलमीरा साफ करी, दूसरी अलमीरा साफ करी, तीसरी अलमीरा साफ करी और उसके बाद आपका घर पूरा मैसी हो जाता है। सब जगह आपका सामान पड़ा होता है और आप एकदम घबराने भी लग जाते हैं, मैं कैसे समेटूं, मैं कैसे करूं, क्योंकि आप उस समय एक एक कोने से सफाई करते हैं। तो उसी तरह से जब हम अपना मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या होता है, हमारी अंदर जो ऊर्जा जाती है वो आपके थॉट्स को इधर उधर करने लग जाती है। उसे ये लगता है कि क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मेरे ऊपर ऐसा क्यों कंट्रोल होने जा रहा है। तो आपका मन विचलित होता है, तो वो आपके मन को शांत नहीं होने देती। इसी वजह से वो नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर थोड़े हावी होने लग जाते हैं। तो जब हम बार बार ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, अपनी सांसों के ऊपर बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो जो हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं या कोई भी थॉट्स, वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और आपका मन शून्य होने लगता है। जी मैम, इसी के साथ हमारे पहले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी। हेलो, नमस्कार सर, नाम जान सकते हैं आपका? नाम अरुण कुमार गुप्ता है। हम जानना चाहते हैं कि ध्यान से गॉल ब्लैडर का स्टोन खत्म हो सकता है? सर अब हो ध्यान, सकता है तो अगर ऐसा किसी का हुआ है स्टोन खत्म हो जाना। जी सर, अब ध्यान कर रहे हैं, जान सकते हैं? जी सर, अब कब से ध्यान कर रहे हैं ये जान सकते हैं? ध्यान अभी हम 10-15 दिन से शुरू किए हैं, टीवी पर देख के। जी
जी मैम। जी अरुण जी, ध्यान के द्वारा आप किसी भी बीमारी को स्वस्थ कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप में इतना संयम, इतनी पेशेंस होना चाहिए कि आप उस पीड़ा को सहन कर पाए। क्योंकि जब आप गहन ध्यान करते हैं 3 घंटे 4 घंटे, तो आपके अंदर जो एनर्जी जाती है, उस एनर्जी को आप अपनी उस जगह पे वो केंद्रित होने लगती है, अपनी जगह जहां पर भी आपकी बॉडी में दिक्कत होती है। और स्टोन को अगर आप एक कण की तरह ना देख के एक वेव की तरह माने कि वो एक वेव है जिसके आर पार ऊर्जा जा रही है, आप अपने माइंड में ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि वो जो स्टोन है वो पत्थर नहीं है, वो एक वेव है, किरण है, जिसके आर पार आपके ऊर्जा प्रवाह कर रही है। अगर आप ऐसा विचार अपने मन में धारण कर लेंगे और गहन ध्यान साधना करेंगे तो वो स्टोन धीरे धीरे खत्म हो जाने लगता है। बस इसमें समय लगता है, ये ऐसा नहीं कि आपने आज अभी ध्यान शुरू करा और एकदम ही ऐसा हो जाएगा, इसमें समय लगेगा, आपको संयम रखना पड़ेगा। और अभी तो आपने ध्यान की यात्रा शुरू करी है, तो पहले तो आपको अपनी ध्यान की अवधि, ध्यान का समय और गहन ध्यान साधना में ज्यादा से ज्यादा जाना होगा। उसके बाद आप अपनी धीरे धीरे आपकी हीलिंग हो सकती है। तो आप देखिए, पहले 40 दिन का प्रोसेस करके 40 दिन बिना रुके आप ध्यान करिए। कम से कम अभी आप अगर 1 घंटा करते हैं तो 2 घंटे का आप चैलेंज लेके करिए या 3 घंटे का चैलेंज लेके करिए। अगर एक बार में आप नहीं कर सकते तो 3 बार 4 बार में कर सकती हैं। और करके 40 दिन बाद आप अपना अनुभव हमसे साझा करिए, तब हम आपको आगे का गाइड कर पाएंगे कि आप आगे किस तरह से उसे हील कर सकते हैं। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि आप अगर अभी 1 घंटे का ध्यान कर रहे हैं तो आप 2 घंटे का ध्यान करिए। अपना संकल्प लीजिए, 40 दिन का संकल्प लीजिए कि आप 40 दिन रोज ध्यान करेंगे। 1 घंटे नहीं तो 2 घंटे तो जरूर करेंगे। और अगर आप एक लगातार ध्यान नहीं कर पाते तो आप गैप ले लेकर के ध्यान करेंगे। इससे धीरे धीरे करके आपकी समस्याओं का हल भी होगा। और आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है वो आप हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम आइए हम अपना अगला सवाल जान लेते हैं। मैम हमारा अगला सवाल है, हमारे ध्यान में जाने से पर्सनल बेनिफिट्स को छोड़कर दूसरे लोगों के बेनिफिट्स कैसे शुरू हो गए? क्या हम मेडिटेशन की वजह से अपनी सराउंडिंग्स को चेंज कर सकते हैं? मैम इन्होंने 2 सवाल पूछा है कि अपना तो बेनिफिट होता ही है ध्यान करने से, बट मेरे ध्यान करने से मेरे फैमिली या फिर मेरे सराउंडिंग्स में क्या चेंजेस आएंगी, क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, इसके बारे में बताइए। ध्यान करने से सबसे पहले तो आपका खुद का ही बेनिफिट होता है, ये बिल्कुल सत्य है, अधिक सत्य है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। जब आपके अंदर बदलाव आता है तो नेचुरली आपके आसपास के वातावरण में भी चेंज आएगा। जब आपके विचार अच्छे होंगे, आप पॉजिटिव होंगे, आप पोलाइट होंगे, आप स्माइली होंगे, आप पेशेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, आप समझने लायक बन जाएंगे, हर चीज को आप गहराई से समझेंगे, तो आपके आसपास की गतिविधियां जो भी हो रही हैं वो जरूर चेंज होती हैं, 101% चेंज होती हैं। और आपके द्वारा ही लोगों के अंदर चेंज आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनमें बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम खुद के अंदर बदलाव ले आते हैं तो दूसरों के अंदर नेचुरली हमें बदलाव नजर आता है। क्योंकि कोई भी बुराई या अच्छाई जो हमारे अंदर है वही सामने वाले का रिफ्लेक्शन होता है। तो हम उस बुराई को जो दूसरों के अंदर देख रहे हैं या किसी भी सिचुएशन को हम नेगेटिव देख रहे हैं, तो पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं कहाँ पे रॉन्ग हूँ, मेरी ईगो ज्यादा है, मेरी जेलेसी ज्यादा है, मेरी एंगर ज्यादा है, किस तरह के पेशेंस मेरे अंदर हैं जो मेरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे आसपास का वातावरण नेगेटिव नजर आ रहा है या लोग नजर आ रहे हैं। तो उसको आप आराम से जब अपने अंदर बदलाव लाते हैं तो सिचुएशन, पर्सन, हर चीज आपकी बदलती है। जी मैम, मेरा एक सवाल आपसे और है। कल मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि स्कूल में आजकल मेडिटेशन होना जरूरी है क्योंकि बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं रहता पढ़ाई में, बहुत इधर उधर का मन रहता है। तो मेरा ये सवाल है कि क्योंकि वो बच्चे हैं, आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते कि नहीं करो मतलब करो ही, तो हम उनकी जगह पे, उनके पेरेंट्स उनकी जगह पे ध्यान कर सकते हैं और इसका असर उनके बच्चों पे पड़ेगा, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, जब आप स्कूल हो या छोटे बच्चे कहीं पर भी हो, 14 इयर्स की एज तक आप उनके पेरेंट्स अगर ध्यान करते हैं तो उनका बच्चों पर पूरा असर पड़ता है। मतलब 12-13 साल अगर बच्चे हैं, 12-13 साल तक के, तो पेरेंट्स उनके लिए मेडिटेट कर सकते हैं। जो वो करेंगे, जो उनके अंदर चेंज आएगा, उनके बच्चों के अंदर 101% चेंज आता है।
और ये स्कूल्स में मेडिटेशन कराने के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल कंसंट्रेशन, जैसे आपने बताया, बच्चे इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, कंसंट्रेशन भी है, बट उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती। पेरेंट्स ही उन्हें गलत गाइडेंस ना चाहते हुए भी दे देते हैं। जैसे वो मोबाइल खुद बहुत ज्यादा देखते हैं और बार बार उनको भी आदत होती है सारा दिन मोबाइल हाथ में रखने के लिए। कई बार उनको लगता है कि वो टीवी सीरियल्स वॉचर होती है, आजकल रील्स वॉचर हो रही है, तो जो बच्चे देखते हैं बच्चे वही कॉपी करते हैं, वही सीखते हैं। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। जब मैं ध्यान में नहीं आई थी, मैं भी ऐसे जैसे सीरियल बहुत वॉच करती थी, तो मेरा बेटा ना चाहते हुए भी वो देखता नहीं था, लेकिन वो सारी स्टोरी समझ में आती थी और वो मुझे एक एक चीज बता देता। और जब मैं मेडिटेशन में आई और मैंने इस चीज को छोड़ा और टीवी सीरियल्स और हर चीज बंद कर दी, तो मेरे जो कंसेप्ट्स हैं वो उसके भी कंसेप्ट्स बन गए। वो चाहे ध्यान करे नहीं करे, लेकिन उसके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर रहते हैं, उसे सारी बातें समझ में आती हैं। तो यही मैं सबसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी इस बात पे कि हर पेरेंट्स को ध्यान जरूर करना चाहिए अपने बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए। और धीरे धीरे उनको जब वो बदलाव अपने अंदर लेके आएंगे तो बच्चों के अंदर भी वो बदलाव उनका नजर आएगा। और छोटे बच्चे कच्ची माटी की तरह होते हैं, उनको अगर आप फोर्स नहीं करना उनको, लेकिन जब आप ध्यान में बैठेंगे तो बच्चे अपने पेरेंट्स को देख के खुद ही ध्यान में बैठ जाते हैं कि मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, और वो बेशक से ध्यान ना करे लेकिन उस पोस्चर में जरूर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगती है कि हमें श्वास पर ध्यान देना है, तो वो इनबिल्ट उनके अंदर आने लगता है। जी मैम, ऐसा भी बहुत होता है, जैसे लोग कहते हैं ग्रुप मेडिटेशन करने से ऊर्जा और ज्यादा बढ़ती है, जो आप अकेले मेडिटेशन कर रहे हैं उससे। लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उनके बिहाफ पे मेडिटेट कर सकते हैं, फिर उनके सामने बैठ के, जिससे उनको इनर हीलिंग अच्छे से हो या ऊर्जा उनकी तरफ भी ट्रांसफर हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी बीमार पर्सन है तो सबसे पहले तो आप ग्रुप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप उनके लिए अफर्मेशन दे सकते हैं सिंपल कि वो व्यक्ति स्वस्थ है और ये ऊर्जा उसके पास जा रही है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन हमें हीलिंग नहीं करनी होती, किसी भी तरह से कोई भी हीलिंग नहीं करनी होती, सिर्फ आप सिंपल ध्यान आनापानासति कर सकते हैं। ग्रुप में बैठकर उनके रूम में कर सकते हैं, रूम से बाहर भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप शाकाहार भी बने। ऐसा नहीं कि आप खाली ध्यान से उनको ठीक कर पाएंगे। अगर वो खुद नॉन वेजिटेरियन है तो उन्हें शाकाहारी बनाना होगा आपको, और खुद भी शाकाहारी बनना होगा। इस तरह से और थोड़ी चीजें, जैसे एनर्जेटिक चीजें हम उनके रूम में लगा सकते हैं। आप पिरामिड पावर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पिरामिड बहुत हेल्प करती है आपको हीलिंग करने में। वो खुद से ही आपकी कहीं भी बॉडी पार्ट पर अगर पिरामिड लगाकर आप बैठते हैं या आसपास भी पिरामिड लगा देते हैं, कोई सूदिंग सा म्यूजिक उनके रूम में लगा देते हैं, अनवांटेड चीजें उनके कमरे में से, जैसे होता है ना कई बार हमारे घर में बहुत सामान होता है, एक एक्स्ट्रा सामान जिसका कोई यूज नहीं है, उसके अंदर भी क्योंकि एनर्जी क्रिएट हो जाती है, तो उसको भी आपको उस पर्सन के रूम से हटा देना चाहिए उस समय के लिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। इस तरह से ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं, हायर चक्रा कलर्स की आप बेडशीट, कर्टेन्स, उस तरह के कलर्स का यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से जब आप एनर्जेटिक चीजों का प्रयोग करेंगे, और ग्रुप मेडिटेशन और या इंडिविजुअल मेडिटेशन, क्योंकि आप अगर अकेले हैं तो ग्रुप कहाँ से लाएंगे, तो आप खुद अकेले बैठकर भी उनके कमरे में ही ध्यान कर सकते हैं। उस एनर्जी से उनकी हीलिंग अपने आप लगेगी, और उस पर्सन को भी जब रिलीफ मिलेगा, वो शांत होगा, तो वो पर्सन लेटे लेटे भी ध्यान कर सकता है। जी मैम, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि अभी आपने बोला कि सिर्फ ध्यान करने से नहीं होगा, आपको शाकाहारी भी होना होगा, तो ध्यान करने के लिए शाकाहार होना क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मैं चाहूंगी इसके बारे में आप बताइए। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल ध्यान हो, इंडिविजुअल मेडिटेशन है, ग्रुप मेडिटेशन है, या आपका पूर्णिमा ध्यान है, आप कोई भी मेडिटेशन करते हैं, पिरामिड मेडिटेशन, ये 4 तरह के हमारे ध्यान हो जाते हैं, इंडिविजुअल, पिरामिड, ग्रुप एंड पूर्णिमा ध्यान। इससे आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, बहुत ऊर्जा आपको मिलती है जब आप ध्यान करते हैं। लेकिन जब इसी के साथ अगर आप शाकाहारी को नहीं अपनाते, आप नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहार का सेवन करते हैं, तो क्या होता है, हमारी ऊर्जा धीरे धीरे निकलने लग जाती है, हमारी ऊर्जा का फ्लो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जितना आप
जितना आप ध्यान करेंगे उतना ही उस ऊर्जा का निकलना शुरू हो जाएगा, तो उस ध्यान का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और हम एकत्व की भावना में भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम किसी जीव को मारकर खा रहे हैं जो हमारे लिए, हमारी बॉडी की संरचना इस तरह से नहीं हुई हम किसी जीव को मारें और खाएं। हमारे दांतों का भी इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बना जैसे बनना चाहिए। मांसाहारी जानवरों का आपने देखा है कैसे दांत उनके नुकीले होते हैं, किस तरह का उनका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, नील्स कैसे होते हैं, लेकिन इंसान की बॉडी एक शाकाहारी भोजन के लिए ही बनी है। तो जब हम शाकाहार रहते हैं तो हमारी ऊर्जा हमारे अंदर ही प्रवाह करती है। जी मैम, इसी के साथ हमारे दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? जी, मेरा नाम रीना है और मैं झारखंड से बात कर रही हूँ। जी रीना जी, सवाल बताइए। जी मैम, मेरा 2 सवाल है। पहला है कि मतलब हमारा असली स्वरूप क्या है, और दूसरा सवाल ये है कि मैं मतलब 1.5 साल से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन और धीरे धीरे 2 घंटे पर मैं लेकर आई थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से शरीर में मतलब बेचैनी, खुजलाहट जैसा मतलब हो रहा है और ठीक से मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। बस यही सवाल था मेरा मैम। जी मैम, आप कितने दिनों से ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे? यही मतलब 1-1.5 महीने से, मतलब 2 महीने लगभग से मतलब ठीक से मैं नहीं कर पा रही हूँ। और कितने समय मन नहीं। और कितने समय के लिए ध्यान करते हैं आप? मैं 2 घंटे करती हूँ सुबह में। जी मैम, इनका 2 सवाल है कि अपना ये स्वयं स्वरूप कौन है ये, और दूसरा कि ये 1.5 साल से ध्यान कर रही थी लेकिन अभी 1-1.5 महीने से ध्यान नहीं कर पा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए रीना जी, आप जो 2 साल से या 1.5 साल से ध्यान करें और 2 घंटे का ध्यान करें, तो ये बीच बीच में क्या होती है, हमारी अवस्थाएं या हमारी स्टेजेस आती हैं कि कई बार हमारा ध्यान बहुत ज्यादा लगता है और कई बार नहीं लगता, और हम कई बार बहुत विचलित होते हैं। तो हमें घबराना नहीं चाहिए कि मेरा ध्यान पहले बहुत अच्छा लगता था और अब किसी वजह से नहीं लग रहा तो मैं ध्यान नहीं कर पा रही। आप ध्यान में बैठ रहे हैं, आप अपने श्वासों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे 1 मिनट के लिए भी हो रहे हैं, लेकिन आप 2 घंटे बैठ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, एक साधना होती है। तो इस बात का विश्लेषण नहीं करें कि मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा। हो सकता है आपको इस समय विचार बहुत ज्यादा आ रहे हों या आपकी सिचुएशंस लाइफ में ऐसी चल रही हों कि जिसकी वजह से आप विचारों के साथ घिरे हुए हों। तो अपने उन विचारों को देखिए और उन विचारों को कम करने के लिए आप बार बार श्वास पे ही आएंगे। श्वास के साथ जब कनेक्ट होंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे जैसे आपने पहले करी, तो आपका ध्यान लगने लग जाएगा। तो इसके लिए आप चिंता ना करें। और आपका असली अस्तित्व क्या है आप खुद देखें। जब आप ध्यान के साथ ज्ञान लेंगे, ज्ञान के साथ जुड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरा अस्तित्व क्या है। जैसे आप आत्मा की यात्रा बुक पढ़ सकते हैं, यू कैन हील योर लाइफ बुक पढ़ सकते हैं, तुम शाश्वत हो बुक पढ़ सकते हैं। आप अगर रीड नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पे इनके वीडियोस, ऑडियोज सब उपलब्ध हैं पीएमसी हिंदी चैनल पर, आप वो देख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि आपका असली अस्तित्व क्या है। मैं कौन हूँ? मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं सिर्फ शरीर हूँ जो इस धरती पर सिर्फ अपने अनुभव लेने के लिए आए हैं। आपने अपने जीवन को लक्ष्य रखते हुए, अपने जीवन का पर्पस लेते हुए इस जन्म को लिया। पिछली लाइफ से आप 50% लेकर आए कि मेरे माता पिता, मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे कौन होंगे, और आपने जन्म लिया। लेकिन जब आप इस धरती पर आए, आप मोह माया, घर के प्रापंचिक जीवन में हम सब भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता और हम वही खाने पीने सोने में रह जाते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान होता है, हम ध्यान में आते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ। असलियत में मैं एक आत्मा हूँ और ये शरीर मैंने सिर्फ अनुभव लेने के लिए लिया है। जैसे कि आप एक कक्षा 6th क्लास में है, मान लीजिए 6ठी कक्षा में है, और आपने सीख लिया, समझ लिया और अपनी कक्षा में, अगली कक्षा में चले गए, 7th क्लास में चले गए, पास हुए। तो अगर आप पास नहीं होते तो आप 6ठी कक्षा में ही रहते हैं, और क्या होता है उसको दोबारा से आप पढ़ते हैं, समझते हैं और ज्ञान लेते हैं, फिर आप उत्तीर्ण होते हैं, फिर अगली कक्षा में जाते हैं। इसी तरह से जब आप अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को, हर सिचुएशन को ये समझेंगे, चाहे वो पॉजिटिव है जीवन में चाहे नेगेटिव है, कि मैं जो भी आई हूँ अपने अनुभव को लेने के लिए आई हूँ, जो भी आसपास गतिविधि हो रही है वो मुझे सिखाने के लिए आई है, और मैं एकत्व की भावना में रहूंगी, तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चलेगा, और उद्देश्य पता चलेगा तो आपको अपना असली अस्तित्व भी पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और किस लिए आई हूँ। जी
बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, हाँ, नाम जान सकते हैं आपका? दर्शन आकोड़े फ्रॉम सोलापुर, महाराष्ट्र। अपना प्रश्न बताइए सर। मैम, मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कि मैं 7 से 8 साल से बचपन से एंजाइटी से सफर कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी को धारण किया तो 2 साल तो मैं पूरा एकदम से ठीक हो गया, मतलब 90% प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई सोल आध्यात्मिक नॉलेज के कारण, सोल के नॉलेज के कारण। बट 2 साल के बाद अगेन 1 महीना हो गया है तो मैं अगेन उसी प्रॉब्लम में फिर से सफर कर रहा हूँ। तो इसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ी गाइडेंस होनी थी। सर, आप कौन से प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, बता पाएंगे? एंजाइटी अटैक। जी सर, जैसे आपने बताया कि आप ध्यान कर रहे थे और पहले एंजाइटी बिल्कुल आपकी ठीक हो गई, अब वो दोबारा ट्रिगर हो गई। क्या होता है, जब हम कहीं ना कहीं दोबारा से अपने विचारों को नहीं देखते और अवेयरनेस हमारी कम हो जाती है, जागरूकता कम हो जाती है और हम वापस अपने उन्हीं विचारों के साथ दोबारा से जुड़ने लगते हैं। जाने अनजाने हमें नहीं पता चलता कि हम किन विचारों के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमें पता चलता है हम वापस उसी जीवन में दोबारा से जाते जा रहे हैं जो जीवन हमारा आध्यात्मिकता से पहले था। तो एंजाइटी दोबारा से आपके घर में या आपके माइंड में दोबारा से ट्रिगर करती है। तो आपको देखना होगा कि आप किस तरह के विचारों को डील कर रहे हैं आजकल, किस तरह के विचार आपके साथ आ रहे हैं। क्या आध्यात्मिकता में जब खुद आप आए थे उसके बाद आपने विचारों को किस तरह से चेंज किया था, तो आपको वो सब देखना होगा। और बहुत ज्यादा किसी पर्सन के प्रति या काम के प्रति या किसी वजह से आपके पास एंजाइटी आ रही है तो आप एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि एक पेपर पे लिखिए, किसी पर्सन के प्रति है, किसी सिचुएशन के प्रति है तो भी आप लिखिए उसको और बंद कर दीजिए। जितनी भी नेगेटिविटी है आपको सब लिख दीजिए। डेली आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो वो धीरे धीरे आपकी नेगेटिविटी जो एंजाइटी है जो वो ओवरकम हो जाएगी और आप रिलैक्स हो जाएंगे, यू फील बेटर। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि आपको किसी भी चीज़ को लेकर के नेगेटिविटी फील हो रहा है या फिर आप बहुत टेंस्ड हैं, तो उन सब चीज़ों को आप एक पेपर पे लिख लीजिए और उसको जला दीजिए, उसको बर्न कर दीजिए। इससे आपको अच्छा फील भी होगा और वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? जी, मेरा नाम कोमल है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। सवाल बताइए अपना कोमल जी। मैम, मैं ये जानना चाहती थी कि भक्ति और ध्यान इन दोनों को एक साथ चला के हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं या दोनों में से किसी एक को पर्टिकुलर चुन के आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं? मैम, मैं एक्चुअली ध्यान भी करती हूँ केवल, लेकिन मैं ऐसा 10-15 मिनट के लिए, 15 मिनट, 20 मिनट, कभी कभी आधा घंटे के लिए ध्यान करती हूँ मॉर्निंग में। उसके बाद मैम थोड़ी दिनचर्या ऐसी हाउसवाइफ की है तो मुझे समय नहीं मिल पाता है। लेकिन मैम, मैं भक्ति में भी भगवान को भी हर समय मेरे मन से निकलता रहता है नाम। तो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं केवल योग को पकड़ के चलूँ, केवल ध्यान को पकड़ के चलूँ या भक्ति के साथ साथ ध्यान हो जाएगा मैम? जी मैम, जब आप सबसे पहले भक्ति को छोड़ के, मैं ये नहीं कहूँगी भक्ति को आप छोड़िए, भक्ति के साथ अगर आप ध्यान साधना ज्यादा करेंगी, भगवान शिव को अगर आप देखें, जिन भी भगवान को अगर हम देखते हैं, भगवान शिव, भगवान कृष्णा, भगवान राम, किसी ने भी जाप या कुछ नहीं किया, मंत्र जाप का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने से केवल साधना ही की। उनको पाने के लिए हम इंसानों ने जाप का रास्ता अपनाया कि हम जाप करते हैं। जाप किस लिए होता है? जाप जब आप अपने मन से अच्छे शब्द निकालते हैं, भगवान के नाम में हम जैसे कहते हैं राम, राम के नाम में कितनी शक्ति है, कृष्णा, कृष्णा के नाम में शक्ति, हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को निकालते हैं तो वो वाइब्रेशंस होती हैं और वो अच्छे शब्द हमारे जीवा के द्वारा निकलते हैं तो वो हमारे नेगेटिविटी को कम करते हैं। कैसे? क्योंकि आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे उस समय। अगर आप बार बार राम 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 या कृष्णा 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 या शिव शिव कर रहे हैं तो उस समय ऑब्वियस है कि आप बातें नहीं कर रहे,
बातें नहीं करें तो आपके मुंह से अनावश्यक चीजें नहीं निकल रही, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा। इसलिए ये कहा जाता था कि आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लें, जिससे आपके शब्द पॉजिटिव रहें, अच्छे रहें। सॉरी। तो भक्ति और ध्यान दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन जब आप ध्यान ज्यादा करते हैं तो आपको भक्ति समझ में आने लगती है। भक्ति के साथ आप ध्यान को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ध्यान के द्वारा आप भक्ति को समझ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर भक्ति का स्वरूप बदल जाएगा। जब आप गहन साधना करते हैं, ज्यादा से ज्यादा, मैं खुद भक्ति भाव की बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा पूजा पाठी थी। क्या आपका मन लगता है रीना जी, ध्यान में लगता है आपका मन जब आप भक्ति करती हैं? मैम, हाँ जी, ध्यान लगता है। और मैम मेरा बहुत मन लगता है ध्यान करने में। और मैम मैं जैसे अब ध्यान करने लग गई हूँ रेगुलर, तो मेरी नींद बहुत कम हो गई है। दिन में भी मतलब एक बेचैनी सी रहती है, मन करता है कि बैठ जाऊं ध्यान कर लूं। और मैम मुझे रात को भी बहुत कम नींद आती है, सुबह में बहुत जल्दी आंखें खुल जाती हैं कि ये रहता है कि मुझे ध्यान करना है, एक बेचैनी सी रहती है कि ध्यान करना है। हाँ जी। तो जी मेरी नींद बहुत कम हो गई है मैम। क्योंकि पता है, ध्यान 1 घंटे का ध्यान 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। जब आप ध्यान का आपका बार बार मन कर रहा है तो आप करके देखिए, आपको खुद से उसका आंसर मिलेगा कि मुझे किस मार्ग पर चलना है। आपको खुद से गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है और आपको समझ में आएगा भक्ति का स्वरूप क्या है। जब आप बिल्कुल श्वास के साथ एक होके भक्ति करेंगे, लीन हो जाएंगे, तो वो ध्यान का ही स्वरूप है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, आनापान सती ध्यान करते हैं, तो हम उसमें मंत्र जाप या उच्चारण नहीं करते, क्योंकि हम ये कहते हैं कि सिंपल आप शांति से बैठेंगे और वो जो शब्द आप कुछ भी नहीं बोल रहे, कोई चैंटिंग नहीं कर रहे, तो आपकी ऊर्जा पूरी आपके अंदर ही जा रही है। और वो ऊर्जा जब आपके अंदर जाती है तो अवेयरनेस आपके अंदर आती है, आपको ज्ञान लेने की इच्छा पैदा होती है, आपके अंदर हीलिंग होती है, आपके ब्लॉकेजेस खुलते हैं। तो इन सब का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है जब आपके ज्यादा ध्यान करते हैं। तो जब आपका मन खुद से कर रहे ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने का, तो आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए और भक्ति को धीरे धीरे आपको भक्ति खुद से समझ में आएगी कि मुझे कितना समय भक्ति को देना है। मुझे भक्ति 1 घंटा करनी है और ध्यान 4 घंटे करना है। आप खुद से उसको समझ पाएंगे और आप जब समझ जाएं तो आप हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा, जिससे हम लोगों को बता पाए कि आपने क्या सीखा उससे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ, मैं प्रोफेसर पाटिल सांगली महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। सवाल बताइए सर अपना। हाँ, हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं हाँ, सर। मैं प्रोफेसर पाटिल सांगली से बात। जी, अपना सवाल प्रोफेसर बताइए। पाटिल सांगली। अपना सवाल बताइए सर। हाँ, माय क्वेश्चन इज हाउ टू रिमूव नेगेटिव थॉट्स। आप ध्यान करते हैं? हाँ, हेलो सर, हम आपको सुन पा रहे हैं क्या? हाउ टू रिमूव, सर, हम आपको सुन पा रहे हैं कि आप ध्यान करते हैं? परमानेंटली। हाँ, करता हूँ। पाटिल जी, परमानेंटली कुछ नहीं होता। नेगेटिव थॉट्स परमानेंटली आप रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग है। हर सिचुएशन में आपके थॉट्स आपके ऊपर, अगर आपके अंदर बहुत संयम है, नियंत्रण आप कर सकते हैं, संतुलित हो चुके हैं और गहन साधना आप करते हैं, गहन ध्यान आप करते हैं। आप ध्यान कर रहे हैं अभी? पाटिल जी, आप मेडिटेशन करते हैं? सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, यस। तो क्या आप ध्यान करते हैं? हाँ, करता हूँ, ध्यान करता हूँ। कितने समय से ध्यान कर रहे हैं सर? हाँ, यस, जाप करता हूँ, जाप। देखिए, जाप और ध्यान में बहुत फर्क है, अंतर है, इसे समझना होगा। पहले आपको आनापानसति ध्यान करना होगा। नेगेटिव थॉट्स को सबसे कम करने के लिए जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान के साथ अपनी श्वास को जोड़ते हैं, ध्यान में आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, बिना चैंटिंग, बिना कुछ बोले, सिर्फ अपनी श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे नेगेटिव और पॉजिटिव सारे थॉट्स आपके जीरो होने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर के अंदर होता है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और हमारे थॉट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं।
जो थॉट्स आपके आ रहे हैं, बार बार अगर आ रहे हैं, तो उनको आप ध्यान के द्वारा कम कर सकते हैं। बार बार अपनी सांसों के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। अभी आप बैठे, आपके नेगेटिव थॉट्स आने लगे, तभी आपने अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास के ऊपर लगाया। श्वास के ऊपर कैसे वो श्वास आ रही है, कैसे वो जा रही है, कैसे आ रही है, इस तरह से आपने देखना शुरू करा। लेकिन उसके बाद फिर आपने आप डीप में जाने लगे, फिर नेगेटिव थॉट्स अगर आपको आ गए, फिर आपने ध्यान वापस अवेयरनेस के साथ लगाया अपनी सांसों के साथ। ये प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी। और जो जाप करते हैं वो जाप अलग है। जाप का समय आप ध्यान तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान के समय आपको जाप नहीं करना। इस बात का आप ध्यान रखिए। जब आप अवेयरनेस में रहेंगे, हर समय 1 घंटे का आप शेड्यूल बनाकर देखिए कि 1 घंटे मैंने किस तरह का सोचा। मैंने नेगेटिव ज्यादा सोचा तो क्यों सोचा, किस लिए सोचा, किसके बारे में सोचा। तो अब मैं नेक्स्ट आवर 1 आवर जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें मैं पॉजिटिव रहूंगा। अवेयरनेस के साथ उस 1 घंटे को गुजारिए। तो धीरे धीरे जब आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे, तो आपके नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आइए मैम, अपना अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, हमारा अगला सवाल है, जब भी वो मेडिटेशन करती हैं तो कभी कभी मन बहुत अच्छा लगता है, बहुत गहराई में जाती हैं, और कभी कभी बिल्कुल ही मन नहीं लगता, बिल्कुल कर ही नहीं पाती मेडिटेशन। तो ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है, ये जानना चाहती हैं। ऐसा ये सभी के साथ हो जाता है। कई बार हमारा ध्यान बहुत ज्यादा गहन लगता है और कई बार हम विचारों में इतने ज्यादा होते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लग पाता। तो उस समय हमें बार बार अपनी सांसों के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। हमें बार बार अपने आप को ना विश्लेषण हमें नहीं करना चाहिए। हमारा विश्लेषण ये कि जजमेंट में नहीं जाना चाहिए हमें कि हम किस तरह से हमारा ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा, हम ज्यादा अवेयरनेस में है या नहीं है। जब आप ध्यान में बैठे हैं तो गहराई से अपनी श्वास को देखते हुए जाइए। आपका अगर किसी वजह से ध्यान नहीं लग रहा, कई बार जैसे मैंने बताया सिचुएशन की वजह से या थॉट्स की वजह से नहीं लगता, तो बार बार अवेयरनेस में आकर आपको अपने श्वास पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। बार बार वो प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तो धीरे धीरे वो ध्यान आपका लगने लगेगा। लेकिन मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको जजमेंट में नहीं जाना चाहिए कि मेरा ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा। बस अवेयरनेस के साथ अपनी सांसों के साथ कनेक्ट रहिए, तो आप गहन ध्यान में भी जा सकते हैं, गहराई में भी जा सकते हैं और अवेयरनेस में भी रह सकते हैं। जी, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यदि आप पीएमसी हिंदी के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेजेस को फॉलो कर सकते हैं, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ और पीएमसी हिंदी क्लिप्स। वहाँ पे आपको इतने सारे ज्ञानपूर्वक वीडियोस मिलेंगे जिससे आपके मन में चल रहे बहुत सारे ध्यान से रिलेटेड सवालों के जवाब आपको वहीं पर मिलेंगे। तो जरूर देखिए, हमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हम कोई भी वीडियो वहाँ पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप वो वीडियो जल्द से जल्द देख पाए। जी, तो हम आइए अपना अगला सवाल जान लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि क्या ध्यान के दौरान मन में बहुत बेचैनी होती है जिसके कारण मेरी आंख बार बार खुल जाती है, तो ऐसे में मैं क्या करूं? वही जो मैंने अभी बताया कि जब हम बेचैनी होती है तो हमें ऐसे लगता है कि आप आंखें खोल लें और बहुत मन करता है आंखें खोलने का और खुल भी जाती है, लेकिन आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है। चाहे कितनी भी आपको बेचैनी हो रही है, जब तक आप अपना ध्यान ओवर नहीं करते, उसे पूर्ण नहीं करते, तब तक आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी। क्योंकि जितनी भी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, चाहे आपका ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा, अगर आप आंखें बंद करके बैठे हैं तो ऊर्जा का प्रवाह तो आपके अंदर शुरू हो ही गया है। तो उस ऊर्जा को नहीं निकाले, आंखें बंद रखिए, बार बार आंखें बंद करने की प्रैक्टिस कीजिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ऐसे धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाइए। और जब समय बढ़ जाएगा, आंखें नहीं खुलेंगी, तो आपका दोबारा से ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जी मैम, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार सर, नाम जान सकते हैं आपका? मैडम मैं बोल रहा हूँ कोटद्वार से। सवाल बताइए सर अपना। मैडम हमारे घर में सब लहसुन के बारे में जो पूछना था। हमारे घर में जो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी तो नहीं है, लेकिन लहसुन में हमारे यहाँ खाते तो उसमें ध्यान में वो थोड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है। तो उसमें ऐसा क्या किया जाए कि मतलब कि जो ध्यान में मतलब आदमी जा सके, लेकिन ध्यान तो मेरा लगता तो है, तो उसके लिए क्या किया जाए ऐसा? आप खाते हैं लहसुन? जी, आप खाते हैं लहसुन? हाँ बोलिए। आप लहसुन खाते हैं सर?
हाँ मैडम, क्योंकि घर वाले बनाते हैं तो मजबूरी में खाना पड़ता है इसलिए। देखिए, मजबूरी कुछ नहीं होती सर। अगर घर वाले बनाते हैं तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप मेरा खाना बिना लहसुन का निकाल दीजिए, क्योंकि लहसुन में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपकी ऊर्जा को, ये नहीं कि आपका ध्यान नहीं लगेगा, आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, ध्यान लगेगा, ध्यान भी कर पाएंगे आप, लेकिन वो ऊर्जा को धीरे धीरे आपकी थोड़ी कम करने लग जाती है। आपकी ऊर्जा का रिसाव होता है जब आप नेगेटिव थॉट ज्यादा लेते हैं, नेगेटिव एनवायरमेंट में ज्यादा रहते हैं, तो क्या होता है, हमारी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। इससे इतना फर्क पड़ता है। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को उनको ना मना करके आप अपने लिए मना कर दीजिए कि आप मेरा खाना आप विदाउट गार्लिक बना दीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। और एक अफर्मेशन आप कर सकते हैं कि मेरे घर में सब विदाउट गार्लिक खाना खाते हैं, सब बिना लहसुन का खाना खाते हैं। इस तरह से आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं कि सब शाकाहारी हैं, शुद्ध सात्विक भोजन सब करते हैं, तो वो धीरे धीरे अफर्मेशन काम करेगी तो सब सात्विक फूड पर भी आ जाएंगे। तो आपको इस तरह से ही करना पड़ेगा। ये रिक्वेस्ट तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करनी पड़ेगी कि वो आपको विदाउट गार्लिक फूड दें। जी, तो जैसे कि मैम ने बोला, अफर्मेशन करिए और अपने फैमिली मेंबर्स को समझाइए कि आपको जो फूड बने, आपके लिए जो खाना बन रहा है वो एटलीस्ट गार्लिक के बिना बने। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, मैं जानना चाहूंगी कि अफर्मेशन कितना काम करता है यहाँ पे। आपने भी बताया कि अफर्मेशन करना चाहिए, तो ये वो कितना इफेक्टिव है, इसके बारे में बताइए। अफर्मेशंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। अगर आप लुइस एल हेज जी की बुक पढ़ें, यू कैन हील योर लाइफ, तो उन्होंने तो हर डिजीज के लिए, हर सिचुएशन के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस दी हैं। आप उस अफर्मेशंस को डेली, अगर रात को सोते हुए, दिन में, रात में, सुबह मॉर्निंग में उठते ही कोई भी अफर्मेशन लेते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रात में काम करता है, आपकी पूरी बॉडी काम कर रही है। तो आप जो भी सोते हुए सोचते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है और आपका कॉन्शियस माइंड उस पर रिएक्ट करता है, उस पर काम करता है। तो सोते हुए कोई भी अफर्मेशन जो भी आपको लाइफ में चाहिए, आपको निरोगी काया चाहिए, आपको अपनी ज्ञान साधना में बहुत तरक्की चाहिए, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ जानना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी अफर्मेशन आप रात को सोते हुए बोल सकते हैं। और जब बोलकर सोएंगे और सुबह उठते ही दोबारा उसे रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे वो आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट होने लगती है। 40 डेज का पीरियड, जैसे हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 40 डेज होते हैं, उसी तरह से 40 डेज में अगर 40 डेज हम कोई भी एक अफर्मेशन बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आपकी बॉडी में, आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में आने लगता है और वो एग्जीक्यूट होने लगती है। जी, तो मैम ऐसा भी बहुत एक सवाल है इसमें, जिसमें लिखा है कि हम सभी को मास्टर्स क्यों बोलते हैं, जो भी ध्यान करते हैं उनको मास्टर्स क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। मास्टर्स तो देखिए, जैसे जो टीचर होता है, हम स्कूल में भी पहले समय में अगर देखें तो स्कूल में भी ये बोलते थे मास्टर आ गए, है ना, मास्टर ही बुलाते थे कि मास्टर जी पढ़ाने आए हैं, मेल पर्सन को मास्टर जी और फीमेल को मैडम बोलते थे। मास्टर क्या होता है, मास्टर को अगर हम देखें तो एक टीचर है जो आपको गाइड कर रहा है, आपको समझा रहा है, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और मास्टर में आप खुद से टीचर भी नहीं है, आप स्टूडेंट भी हैं, दोनों रूप में आप सीखते हैं। मास्टर में आप स्टूडेंट की तरह सीख रहे हैं और एक टीचर की तरह आप गाइड कर रहे हैं। दोनों रूप जब आपके अंदर होते हैं तो वो मास्टर शब्द निकल कर आता है। इसीलिए एक ध्यानी जो होता है वो हमेशा मास्टर कहलाता है, क्योंकि वो हमेशा लर्निंग मोड में भी है और टीचिंग मोड में भी है। अपने अनुभव से वो दूसरों को सिखा भी रहा है और दूसरों के अनुभव से हमेशा वो सीख भी रहा है, इसलिए उसे मास्टर का खिताब दिया जाता है। जी मैम, आइए हमारा अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, हमारा अगला सवाल है कि मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि कोई ब्रह्म स्वरूप है जो हमें देख रहा है, वो क्या है, उसके बारे में बताइए। कई बार ऐसा फील होता है जब हम मेडिटेट करते हैं कि कोई आसपास, हमारे आसपास है। वो एस्ट्रल बॉडीज भी होती हैं, हमारे एस्ट्रल एंजल्स भी होते हैं जो हमारे आसपास, हमारी कई बार हमें देखने के लिए आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारे एंजल्स ही होते हैं और वो ब्रह्म स्वरूप ही होता है जो हमें अनुभव होता है। तो ये कोई भ्रम नहीं होता, क्योंकि आप ध्यान के द्वारा जो भी अनुभव ले रहे हैं वो रियलिटी होता है। तो इसके लिए भ्रम ना समझे, वो आपके एंजल्स हो सकते हैं, आपको जो आपके पास आपको एनर्जी देने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए आपके आसपास आ रहे हैं। जी मैम, आइए अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, हमारा अगला सवाल है कि जो मंत्र जाप है और जो ध्यान है, जो
हम सांसों पे ध्यान करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? मंत्र जाप और ध्यान करने में क्या फर्क है, इसके बारे में बताइए। मंत्र जाप, जैसे अभी पहले भी एक प्रश्न आया था, मैंने उसका बताया कि मंत्र जाप क्या होता है। मन के द्वारा जाप करना, आपका मन का एक एक मन का, हम हमेशा सुनते हैं 108 मन के की माला। मन यानी आपके एक श्वास के ऊपर एक शब्द का आप उच्चारण कर रहे हैं, बिल्कुल सही रूप में कर रहे हैं। जैसे राम राम राम, राम 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 राम, मरा मरा निकलने लग जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलता, बस आप उधेड़ बुन में जल्दी जल्दी उसका जाप करते हैं और उसका अर्थ आप बदल देते हैं। तो आप जब श्वास के साथ कनेक्ट होकर एक एक मनके को करते हैं तो वो आपकी जाप का उसका असर आपके जीवन पर पड़ता है, सही शब्दों का जब आप प्रयोग करते हैं और उनमें वाइब्रेशंस होती है, भगवान का है, उनका अर्थ होता है, तो वो एनर्जी आपको मिलती है। ध्यान हमारा, जब हम अपनी श्वास के साथ जुड़ जाते हैं, किसी को जाप नहीं करते, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, केवल आप और आपकी श्वास, और श्वास के साथ जब आप जुड़ जाते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, आपको चेतना आ जाती है, आप जागरूक होने लगते हैं और अवेयरनेस के साथ आप जीने लगते हैं। और जब अगर आप ध्यान करके जाप करते हैं तो दोनों को आपको अंतर नजर आएगा कि मेरा पहले जाप क्या था और आज मैं जो जाप कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसका अर्थ ही बदल गया, उसका स्वरूप ही बदल गया, क्योंकि आप हर समय अपनी श्वास के साथ कनेक्ट होके उसको बोल रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं। जी मैम, इससे में एक और सवाल लिखा हुआ था कि जो हमें गुरुजी के मंत्र जाप करते हैं या जो ध्यान करते हैं, उन दोनों में आपको देवी देवताओं के ही दर्शन होते हैं, तो इन दोनों को अलग क्यों कहा गया है? इनको अलग नहीं कहा गया। ध्यान में भी आप अपनी श्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो आपको अनेक अनुभव होते हैं, किसी भी प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। और जब अगर आप सिमरन करने कहीं गए हैं तो हो सकता है आपको ज्ञान नहीं हो, आप अपनी श्वास के साथ ही जुड़े हुए हो, आप उस समय निर्विचार हो, और निर्विचार होके वहाँ की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव हो, एनर्जी, आपकी एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होता है, आप खुद के साथ कनेक्ट होकर बिल्कुल लीन हो गए हैं मीरा की तरह। तो जब आप मीरा की तरह वो भक्ति कर रहे हैं, जब कोई विचार नहीं है, सिर्फ आपकी सांसें और आप ही हैं, तो आपको कोई भी अनुभव कहीं भी हो सकता है। जी मैम, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम नीलम शर्मा है। कहाँ से बात कर रही है मैम? हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं करनाल से बात कर रही हूँ। जी, सवाल बताइए अपना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब मैं ध्यान करती हूँ तो उस टाइम की सांस पर ध्यान करने के लिए बोलते हैं, तो सांस बहुत बहुत छोटी होती है, बहुत धीरे होती है। मैम, आप ध्यान करते हैं तो सांस जो होती है, बोलते हैं कि सांस के ऊपर ध्यान दो जी, तो मेरी सांस बहुत स्लो। जी नीलम जी, जब हम ध्यान सांसों पर देना शुरू करते हैं और आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो सांसें धीरे धीरे छोटी होती हैं, और छोटी होने के साथ साथ वो बिल्कुल आपको ऐसा कई बार ऐसा भी लगेगा मेरे पास तो सांस ही नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से, आप निर्विचार होके पता नहीं कहाँ किस दुनिया में एकदम गहराई में चले जाते हैं। तो सांसें जो आप नॉर्मल गति से ले रहे थे वो धीरे धीरे छोटी हो जाती हैं, छोटी होके वे बिल्कुल आपको नजर भी नहीं आती। ये ध्यान का अनुभव है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता है। ये ध्यान में इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और गहराई के साथ जुड़ते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, ऐसा भी होता है कि जिन लोगों का बहुत वास्ट रूटीन है, या प्रोफेशनलिज्म में है, बिजनेस हो या ऐसे 9 to 5 जॉब हो, ये लोग कब ध्यान करें? क्योंकि घर जाने के बाद तो आप इतना थक जाते हो कि आपको मन में नहीं आता कि कुछ और भी करें, खाना वाना खाने का भी लोगों को मन नहीं करता। तो ये लोग कब ध्यान कर सकते हैं? और ध्यान का महत्व जो कि लोगों को पता होता है कि बहुत है, लेकिन वो खुद को, अपने आप को वहां तक ले नहीं जा पाते, फोर्स नहीं कर पाते कि नहीं उनको करना चाहिए, तो उनके लिए आप कुछ संदेश दीजिए मैम। देखिए, ध्यान 9 to 5 क्या, जो लोग घर में रहते हैं वो भी हमेशा यही कहते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता। अगर आप खुद से कुछ करना चाहेंगे तो समय ही समय है,
अगर आप देखिए आपको मूवी जाना है कहीं भी तो आप हम फौरन चले जाते हैं, प्लान कर लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करनी है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना है तो भी हम फौरन से प्लान कर लेते हैं। लेकिन अपने आप से जुड़ने के लिए हमें हमेशा समय की अभाव रहता है, चाहे वो कोई भी हो। तो जब आपको ये टेक्निक अगर आनापानसति ध्यान जो पत्ती सर ने शुरू किया, आप अगर उसे करेंगे ना, ये बिल्कुल ऐसा है मलाई, मतलब आप ATM एनी टाइम मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार कर सकते हैं, किसी भी पोस्चर में कर सकते हैं। बस आपको हाथ पैर और अपनी आंखें बंद करनी है, हाथ पैर क्रॉस करनी है और आंखें बंद करनी है। बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर, आपको किसी एकदम सटीक पोस्चर में नहीं बैठना कि अभी होके ऐसे बैठना है वैसे बैठना है। बहुत कंफर्टेबल पोस्चर में जब बैठते हैं तो ये उन लोगों के लिए है कि ध्यान करना बहुत आसान है। आपका शेड्यूल कितना भी बिजी हो, 9 to 5 में ऐसा नहीं कि आपको टाइम नहीं मिलता, आप उस समय भी ध्यान कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए आपको उस समय टाइम नहीं मिलता तो रात तो आपकी अपनी है, 12 बजे तक आप 10 बजे 9 बजे भी आ जाते हैं या 5 बजे आ जाते हैं या 10 बजे भी फ्री हो जाते हैं। तो अगर आप 2 घंटे का ध्यान कर लें तो आपको इतना रिलैक्सेशन, इतनी माइंड पावर, इतनी सब चीजें समझ में आने लगती हैं कि आपको डिसीजन लेने में भी बहुत आराम पड़ता है। ऐसा लगता है कि मैं सबसे अच्छा डिसीजन शायद मैं ही ले सकती हूँ या मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, मैं गहराई से हर चीज को देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ सिचुएशन क्या है। जब हमारे अंदर विचारों का आवागमन होता है, हम इतने संतुलित नहीं होते, इतना एंगर हमारे साथ होता है तो हम सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाते, हमेशा एग्रेशन में रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मेरा तो संदेश यही रहता है हमेशा कि आपको अगर 1 घंटा भी मिल रहा है अपने पूरे शेड्यूल में तो आप 1 घंटे का कम से कम ध्यान करिए। आप 1 बार में नहीं कर सकते तो 2 बार में करिए, 2 बार में नहीं कर सकते तो 3 बार में करिए, बट करिए जरूर। सुबह अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, आधा घंटा जल्दी उठ सकते हैं, 1 घंटा रात को कर सकते हैं, सोने से पहले अपने बिस्तर पे जा गए हैं वहीं पर बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं और फिर योग निद्रा में आराम से जा सकते हैं। योग निद्रा के बहुत बेनिफिट्स हैं कि आप रिलैक्सेशन की तरफ जाते हैं, आपका माइंड काम रहता है और उस समय जो भी आप अफर्मेशन लेते हैं वो आपकी धीरे धीरे आपकी सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड की तरफ जाती है और वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होने लगती है। तो इस तरह से ध्यान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बस हमें समझने की जरूरत है, उसे अपने जीवन में लाने की जरूरत है। जी, तो मेरा एक और सवाल है आपसे कि मान लेते हैं किसी की जॉइंट फैमिली है और वो जो भी लेडी हैं या जो भी जेंट्स हैं वो पूरी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे ध्यान करने के लिए, तो क्या उनके अकेले के ध्यान करने से अगर उनके घर में 6-7 लोग हैं तो उन सब पे वो ऊर्जा जाएगी? ऊर्जा का प्रवाह सब जगह होता है। एक ध्यानी एक घर, एक पड़ोस, एक नगर, एक शहर, एक सिटी, एक देश और एक विदेश, ये ऊर्जा पत्री सर ने, जैसे इसका तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, पत्री सर ने कहाँ से शुरू किया था? आंध्र प्रदेश अपने एरिया से शुरू करा और धीरे धीरे घर घर में ध्यान उन्होंने पहुंचा दिया। एक पर्सन को पकड़ के उन्होंने शुरू करा और आज देश विदेश में हर जगह ध्यान की महिमा फैली हुई है। पिरामिड ध्यान जगत, शाकाहार ध्यान जगत, हर जगह फैल रहा है। तो ये ऊर्जा आपकी फैलती है। इस समय हो सकता है वो आपके साथ ध्यान में नहीं जुड़े, कुछ समय बाद जुड़ जाए। हो सकता है इस जन्म में हमने सिर्फ उनके लिए बीज डाला, पौधा हो सकता है वो अगले जन्म में निकले। तो ये हम नहीं कह सकते, हमें सिर्फ अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके अपनी ऊर्जा को इतना हाई करना है अपने ध्यान का कि हम किसी को कोई भी चीज बताएं तो सामने वाले को नजर आए, आपके अंदर इतना बदलाव आए कि सामने वाला खुद आपसे आकर कहे कि आपके अंदर ये बदलाव कैसे आया। और जब आप उसे बताएं कि मेरे अंदर तो ये बदलाव ध्यान के द्वारा आया, तो वो खुद आपके साथ आकर जुड़े। तो इस तरह से हमें अपने अंदर बदलाव लाना है, अपने अंदर चेंजेस लाने, अपनी ऊर्जा को प्रवाह करना है, प्रवाह बढ़ाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। तो धीरे धीरे हर जगह आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और वो ऊर्जा फैलेगी और वो धीरे धीरे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर ध्यानी बनेंगे। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए, हमें इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब आज मिले होंगे। जो दर्शक हमें आज कॉल नहीं कर पाए हैं वो कल यानी कि शनिवार को हमें कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि हर शुक्रवार शाम 4 से 5, क्षमा करिएगा, हर शुक्रवार शाम
5 से 6 डॉक्टर से पूछो लाइव कार्यक्रम चलता है, जहां पे डॉक्टर एस रंजन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं, जिनसे आप हेल्थ रिलेटेड कोई भी सवाल जान सकते हैं। तो हमें जरूर कॉल करिए और अपने मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब हमसे पाइए। तब तक के लिए ध्यान करते रहिए और ध्यान के साथ साथ ध्यान का प्रचार प्रसार भी करते रहिए और देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार।